पॉलीमर बहुत थेरोटिकल चैप्टर है। पहली बात तो बहुत सिंपल चैप्टर है और यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं और आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्म 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आपके हर साल 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जितने भी पहले के हमने जो भी चैप्टर पढ़े, मान लो कोई डिफिकल्ट चैप्टर था, डिफिकल्ट तो होता ही नहीं है, लेकिन मान लो कोई बड़ा चैप्टर था, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर था, ठीक है ना, तो भाई उनका वेटेज भी ज्यादा था और वो थोड़े से मतलब वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आते। पॉलीमर से कंफर्म 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल चैप्टर है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको जितनी बातें मैंने बता दी उसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो आज मैं थेरोटिकल बातें करूंगा, बहुत सिंपल बातें करूंगा, ठीक है ना, कि पॉलीमर क्या होता है। तो याद रखना, जब छोटे छोटे यूनिट्स, देखना अच्छे से, जब स्मॉल यूनिट्स एक साथ आ गए, बहुत सारे n नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट, बहुत ध्यान से सुनना, मान लो n नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट है और ये n नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट कंबाइन होने के बाद इनका एक बड़ा यूनिट बन गया, एक मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है, एक मिनट, मैक्रो बोले तो एक लार्ज, एक मिनट, ठीक है। जब छोटे छोटे यूनिट, स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होने के बाद एक मैक्रो यूनिट, मैक्रो का मतलब होता है बच्चों, माइक बंद कर दो, ठीक है ना, मैक्रो का मतलब होता है एक लार्ज यूनिट। अरे ये क्या है, थोड़ा रुक जाओ, मैं वापस से बता रहा हूँ, ठीक है ना, सब ज्वाइन होने दो। ठीक है, हो गई सब ज्वाइन, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहली बात तो पॉलीमर, यहाँ पे जो काम की चीज है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वही बातें मैं डिस्कस करूंगा। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज मैं डिस्कस नहीं करने वाला कि डेफिनेशन क्या होती है वगैरह, क्योंकि अभी कोई मीनिंग नहीं उन चीजों का, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्मॉल यूनिट है मेरे पास, ठीक है ना, एक छोटे छोटे यूनिट से, स्मॉल यूनिट या स्मॉल मॉलिक्यूल से मैंने बहुत सारे ले लिए, यानी कि एन ले लिए, ठीक है ना। अब मैं इन्हें, इसको मान लो मैं इनकी हीटिंग कर रहा हूं, या तो मैं हीटिंग करूंगा या तो कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, या तो कोई कैटलिस्ट यूज करूंगा और इनके प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करवाऊंगा और मुझे एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा, दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। या फिर मैं बोलूंगा, मैं बोल सकता हूं यहां पे कि मेरे पास मोनोमर है। मोनोमर का मतलब होता है छोटी यूनिट से, यानी कि एक यूनिट है और ऐसे बहुत सारे मोनोमर मैंने ले लिए। मोनोमर का सिंपल मीनिंग है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वो सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल है और मैंने ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल ले ले, इसको अगर मैंने हीट किया बच्चों, हीट करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल मिला, जो कि आपका ये मोनोमर था, ये पॉलीमर होगा, ठीक है ना, सिंपल है। तो आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। एक चीज याद रखो, एकदम ध्यान से एक चीज याद रखो, जो बातें मैंने क्लास में के दी उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे होमोपॉलीमर। बच्चों होमोपॉलीमर क्या होते हैं, मान लो मेरे पास कोई मोनोमर है, ठीक है ना, मान लो मेरे पास कोई भी मोनोमर है, मैं अभी एग्जांपल नहीं ले रहा, ठीक है ना, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड कर देंगे, पॉलीमर 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। देखो, होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो मोनोमर है ना वो एक ही तरह के होंगे, यानी कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर, सेम टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है ना। सर इसका क्या मतलब है सेम टाइप ऑफ मोनोमर का, तो मान लो मेरे पास इथिलीन है, ये वाला इथिन है, तो मेरे पास सारे के सारे इथिन हो गए। मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ इथिन है, ध्यान देना अच्छे से, मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ इथिन है। अब मैंने इसको हीट किया, ठीक है ना, ये मेरे पास सिंगल मोनोमर है, ठीक है ना, ये वाला मेरे पास मोनोमर है, जो कि सेम टाइप के बहुत सारे। हीट करने के बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको बस डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में करना है, सिंगल बॉन्ड में करना है।
और ये बहुत सारे यूनिट्स आपके एक साथ जुड़ जाएंगे और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यन, यानी कि ध्यान देना इसका मैकेनिज्म वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, मैं बस ये बता रहा हूँ कि सर जो मोनोमर था वो आपका सेम टाइप का था, जो आपका मोनोमर था वो सेम टाइप का था, और हमें जो भी चीज मिली ये वाली चीज, इसको मैं बोलूंगा होमोपॉलीमर, इसे मैं बोलूंगा बच्चों इट इज ए होमोपॉलीमर। हालांकि ये पॉलीमर ही है लेकिन नाम दूंगा होमोपॉलीमर। तो क्या सभी को होमोपॉलीमर समझ में आया कि अगर मैंने सेम टाइप के मोनोमर लिए तो जो भी मेरे पास पॉलीमर बनेगा उसे मैं नाम दूंगा होमोपॉलीमर। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल की तरफ नहीं जा रहा, मैं कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। कल हम एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो कोपॉलीमर है बच्चों, कोपॉलीमर का क्या मतलब होता है। मान लो मेरे पास कोई ए टाइप का मोनोमर है और मान लो मेरे पास कोई बी टाइप का मोनोमर है, जो पॉलीमर बनेगा वो ए बी से बनेगा। ए बी ए बी इस तरह से पॉलीमर बनेगा, यानी कि अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर है, इफ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, हमें जो पॉलीमर मिलेगा उसे हम नाम देंगे कि सर इट इज योर कोपॉलीमर। सबको कोपॉलीमर कंसेप्ट क्लियर है। ऐसे बहुत पॉलीमर यानी कि बहुत सारे यूनिट्स, ठीक है ना। एन एन ए एन बी, यानी कि नंबर ऑफ बी हो गए नंबर ऑफ ए हो गए, दोनों को अगर मैं पॉलीमराइज कर दूं, देखो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि दोनों को मैं जोड़ दूं या फिर उनके बहुत सारे यूनिट एक साथ जोड़ दूं, तो पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। इनको अगर मैं पॉलीमराइज कर दूं तो मेरे पास कोपॉलीमर मिलेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है, बताओ सभी को। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का मीनिंग सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ सब एक बार, हाँ या ना। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, हाँ अच्छी बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देना, मैं वापस से एक ही चीज बता रहा हूँ कि बच्चों आप सोच रहे होगे सर एग्जाम्पल कब लेने वाले हो, तो डोंट वरी। अगर आपको बेसिक चीज क्लियर है तब एग्जाम्पल पढ़ने में जब मैं बोलूंगा ना इसे हम पॉलीमर बोलेंगे, इसे हम होमोपॉलीमर बोलेंगे, कोपॉलीमर बोलेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने ये बेसिक चीजें क्यों पढ़ाई आज। कल तो एंड कर दूंगा मैं पॉलीमर को। देखो मैं यहाँ पे कुछ टाइप्स पढ़ाऊंगा पॉलीमर के, टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके पॉलीमर कहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब किस सोर्स से किसी भी सोर्स से हम पॉलीमर ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो तीन तरह के सोर्स होते हैं, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो नेचुरली हम पॉलीमर को क्या कर सकते हैं बताओ, ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरी बात बताओ यार, नेचर के बाद हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं सर, हम सिंथेसिस कर सकते हैं। देखो बहुत बच्चों को ये बहुत बेसिक चीजें लग रही है लेकिन नहीं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सर ऐसा भी तो पॉसिबल है, देखो नेचर से जो ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे, जो लैब में बनाया जाता है उसे हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। मान लो कोई पॉलीमर लैब में बनाया जाता है, सॉरी कोई पॉलीमर हमने नेचर से ऑब्टेन किया और उस पे हमने लैब में कुछ ना कुछ टेस्टिंग की। बहुत ध्यान से सुनना बातों को, एक तो सीधा नेचर से हमें कोई मिल गया उसे हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर, कुछ पॉलीमर हमने लैब में बनाए, सिर्फ और सिर्फ लैब में बनाए, तो दैट इज योर सिंथेटिक पॉलीमर। और कुछ पॉलीमर हमने नेचर से लाए लेकिन उस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन की और उसको थोड़ा बेटर बनाया, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। यानी कि नेचर से तो है वो लेकिन हमने लैब में भी उसके ऊपर क्या किया, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज सेमी सिंथेटिक। आपको कोई डेफिनेशन मीनिंग नहीं है, डेफिनेशन बिल्कुल मत करो। अब नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से होते हैं तो आप सबने बचपन से पढ़ा होगा, सर न्यूक्लिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, बिकॉज मान लो कोई न्यूक्लिक एसिड है यानी कि आपका डीएनए है या फिर आरएनए, तो याद रखना डीएनए और आरएनए छोटे छोटे यूनिट से बनता है, दैट इज योर, बोलो क्या बोलते हैं उनको, बोलो डीएनए और आरएनए की जो रिपीटिंग यूनिट होती है स्मॉलेस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोसाइड्स। तो आप बोल सकते हो सर न्यूक्लिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, बोलो नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद यहां पे मैं लिख दूं प्रोटीन, बोलो प्रोटीन की यूनिट कौन सी होती है जल्दी बताओ, प्रोटीन के मोनोमर कौन से होते हैं, मैसेज करो सबके सब, व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कहां से बनते हैं जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर प्रोटीन के मोनोमर है आपके अमाइनो एसिड, ठीक है ना, और न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर है आपके न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स। तीसरी बात
जो आपका सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना, सेल्यूलोज मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, ठीक है ना, सेल्यूलोज, ये आप देख लेना सेल्यूलोज, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। रबर, बहुत ध्यान से सुनना, मैं रबर लिख रहा हूं, मैं रबर लिख रहा हूं, वल्कनाइज रबर नहीं। अब यहाँ पे देखो, रबर लिख रहा हूं, नॉर्मल रबर, जो कि एक एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल, बस अब स्टार्च भी लिख देता हूं, ठीक है ना, स्टार्च भी एक पॉलीमर है। देखो क्वेश्चन, रेजेंस क्या होता है पता है आपको? देखो, पेड़ के अंदर से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है ना, मान लो ये कोई पेड़ है, उसको हम जब मारते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने उसको मार दिया, उसके अंदर से कोई स्टिकी सब्सटेंस निकलते हैं ना व्हाइट कलर का, लैटेक्स बोलते हैं, हाँ लैटेक्स, उसे उसे हम रेजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे स्टार्च है, एक्चुअली रेजिन्स के बहुत टाइप होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसे बोल सकते, रेजिन के बहुत टाइप होते हैं, उसको हम मतलब सिंथेटिकली भी बना सकते हैं। ओके, देखो, स्टार्च, रबर, सेल्यूलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर। तो क्या सभी को नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल क्लियर है? मैं अगेन एक बात बता रहा हूं, नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल बहुत आसान आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ऐसा नहीं कि सिंपल इसलिए आते नहीं। चलो, नेचुरल पॉलीमर तो सबको क्लियर है। चलो, सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैं वापस से बोल रहा हूं कि एग्जांपल आपको याद ही रखने हैं किसी भी तरह से, यहां से एज इट इज क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, सिंथेटिक पॉलीमर का फर्स्ट एग्जांपल नाइलॉन, सबको पता है, जो कि कैसे बनाता है वो आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सर सर न्यूयॉर्क और लंदन, देखो दो सिटी के साइंटिस्ट एक साथ आए, एक न्यूयॉर्क का था, दूसरा लंदन का था, दोनों ने मिलकर नायलॉन बनाया, एक नायलॉन 6 बनाया, एक नायलॉन 6 बनाया, ठीक है ना। तो ये दो तो याद हो गए सबको सिंथेटिक में। उसके बाद बहुत बच्चे क्या कंफ्यूजन होकर देते हैं ना, मैं आगे बताऊंगा आपको, रुक जाओ। उसके बाद नायलॉन के बाद आप सभी ने कभी सुना होगा पॉलीथीन, पॉलीथीन बोलो, ध्यान देना, या फिर पॉली इथीन बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। पॉलीथीन या पॉलीइथीन आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। चलो, ये वाली बातें क्लियर है सबको, ये दो बातें, नाइलॉन 6, ये 4 एग्जाम्पल आपको सिंथेटिक के क्लियर है। उसके बाद, सॉरी 3 एग्जाम्पल, उसके बाद देखो, टेफलॉन नाम सुना होगा सबने, टेफलॉन नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो याद रखना, जो आपका पैन होता है, जो आप देखते हो किचन में जो पैन होता है, ये वाला, यहाँ पे जो ब्लैक, हाँ जो पैन वगैरह होता है ना, नॉन स्टिकी, तो जो आपके यूटेंसिल वगैरह, पैन का जो हैंडल होता है ना, आपने हैंडल देखा होगा पैन का यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो हैंडल वगैरह बनाने के लिए हम जनरली टेफलॉन का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी भी यूजेस होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। टेफलॉन के बाद बच्चों यहाँ पे लिख देता हूं मैं टेरेलिन, सारी चीजें बताऊंगा, कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसा दिखता है, सब कुछ। टेरेलिन के बाद आपको बेकेलाइट पता है बच्चों, बेकेलाइट पता है सबको, जो आपका बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत आपको बहुत आसान लग रहा होगा पॉलीमर, लेकिन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और आप सभी को फिर कंफ्यूजन होने लगता है। देखो एग्जांपल पे फोकस करो, टेफलॉन, टेरेलिन, बैकलाइट, तो आप लिख सकते हो BTT, ऐसे याद रख लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन आगे ये एग्जाम्पल याद करने की भी जरूरत नहीं है। आगे जाने के बाद आपको जब मैं लीनियर पढ़ाऊंगा, ब्रांच पढ़ाऊंगा, तब आपके कंफ्यूजन बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इनको याद रखने की कोशिश करो, टेफलॉन, टेरेलिन, बैकेलाइट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है सिंथेटिक पॉलीमर के, और बहुत सारे एक दो है वो आप आगे आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बताओ सभी को सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ता हूं अभी मैं, नेक्स्ट वाली चीज देखो, सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। सेमी सिंथेटिक को स्टार कर दो, आप क्या करते हो, मैं ही कर देता हूं, ठीक है ना। सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो वुल्कनाइज रबर, वो क्या होता है वो तो बताऊंगा मैं, इसलिए मैंने बोला था पहले, रबर और वुल्कनाइज रबर आर डिफरेंट। वुल्कनाइज रबर, ठीक है ना बच्चों,
वुल्कनाइज रबर। याद रखना, ध्यान से सुनना, वुल्कनाइज रबर इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक और रबर इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ भी करके आ जाते हैं। रबर दिखा इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नेचुरल होगा। अगर वुल्कनाइज रबर होता है तो जो रबर नेचुरल, बताऊंगा इसको मैं, नेचर से जो रबर पाया जाता है उसको हम लैब में ट्रीट करते हैं और उसको बनाया जाता है सेमी सिंथेटिक, दैट इज वुल्कनाइज रबर। पढ़ाऊंगा मैं इसको। आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है सेल्यूलोज। देखो ये भी देखो कंफ्यूजन का पार्ट, सेल्यूलोज डाई एसीटेट पॉलीमर। अभी मैंने क्या बताया, सेल्यूलोज इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। आपने एक चीज नोटिस की क्या, मैंने क्या बताया था कि जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं उनको अगर मैं लैब में ट्रीट कर दूं तो इट इज अ सेमी सिंथेटिक। तो एक बात तो आपको क्लिक हो गई होगी कि सर अगर किसी नेचुरल नाम के आगे कोई अलग सा नाम जुड़ जाए, मान लो रबर के आगे वुल्कनाइज रबर है, सेल्यूलोज के आगे डायएसिटेट पॉलीमर है, यानी कि सेल्यूलोज नेचुरल था लेकिन जब मैंने उसको एसीटेट के साथ ट्रीट किया तो मेरे पास एक सेमी सिंथेटिक चीज बनी। जब रबर को मैंने सल्फर के साथ ट्रीट किया तो मेरे 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 पास वुल्कनाइज रबर मिला। समझ में आया सबको? तो याद रखना, वुल्कनाइज रबर एंड सेल्यूलोज डायएसिटेट आर द एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्या सभी को सिंथेटिक, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे? सबको ये वाली बातें क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन और कहां से आते हैं सर जी? यहां से क्वेश्चन बनने के, मैं बता रहा हूं 100% यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, टोटल 100%। सबसे पहला तो लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं सर? तो सर सिंपल है, जो पॉलीमर एक लाइन के अंदर होते हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम बोलेंगे, मतलब यूनिट्स एक ही लाइन में सबके सब, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर। यानी कि सर जी थोड़े बता दो ना नेम, थोड़ा सा मतलब बता दो ना लीनियर पॉलीमर कौन कौन से। तो बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड पता है सबको, पीवीसी पाइप सुना होगा। पॉली कैसे दिखते हैं वो पढ़ेंगे भाई, वो अभी टाइम है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। पॉलीविनाइल क्लोराइड इट इज, आप ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, जो पाइप होता है ना, याद रखने का तरीका, जो पाइप होता है पीवीसी वो एक ऐसे स्ट्रेट होता है, तो याद रखना, इससे हम याद रख सकते हैं इट इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर। मैं याद रखने का तरीका बता रहा, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना? हो गया याद? बोलो, पीवीसी पाइप जो होती है, पाइप एक स्ट्रेट होती है, इसका मतलब इट इज द लीनियर पॉलीमर, ऐसे याद रख सकते हो। बच्चों क्लियर है? जल्दी बताओ यस और नो, सब बताओ क्लियर है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, चलो आगे देखो, इट इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर। उसके बाद नायलॉन का धागा होता है, नायलॉन, मान लो आपके पास कोई नायलॉन का ऐसा एक रो पे बोल सकते हो, ठीक है ना, वो भी स्ट्रेट होती है, तो नायलॉन इज एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर। समझ में आया? दो एग्जांपल, नायलॉन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड बोथ आर एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर। मैं पूरे क्लासिफिकेशन करके पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज a लीनियर पॉलीमर। अगर आपने कभी पढ़ा नहीं होगा तो आपको क्या समझ में आएगा रे, कौन लीनियर कौन ब्रांच, सही ना? नायलॉन इज एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर। उसके बाद पॉलीस्टर, ये आपको याद रखना है, पॉलीस्टर, पॉलीस्टर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर। इसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीमर जो होते हैं बच्चों, हाई डेंसिटी पॉलीमर का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको, ठीक है? इधर देखो बच्चों, दो तरह के हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं ना, प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन, ध्यान देना मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। आप सभी को पॉलीथीन पता है? बोलो, पॉलीथीन पता है ना सबको? कैरी बैग जिसको हम, मतलब प्लास्टिक की होती है वो, हम प्लास्टिक बोलते हैं। पॉलीथीन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीमर पॉलीथीन, और दूसरा होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। आपने सुना होगा, मान लो देखो कुछ कुछ प्लास्टिक की बैग जो होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, वीक मतलब उसके अंदर अगर हमने ज्यादा वेट डाल दिया तो ज्यादा वेट डालने के बाद क्या होगा रे, वो फट जाती है, मतलब फटने यानी कि अगर वो फट रही यानी कि कम, मतलब उसकी कैपेसिटी कम है ना, लो मतलब। और हाँ, कुछ कैरी बैग ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि वो कम वेट ले सकती है। और अगर मैं हाई डेंसिटी की बात करूँ तो ये थोड़ी सी थिक होती है। समझ में आया सबको? हाई डेंसिटी पॉलीथीन थोड़ी सी थिक होती है और लो डेंसिटी थोड़ी सी कैसी होती है बताओ? थिन होती है। सबको हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी
पॉलीथीन का मतलब समझ में आया? बताओ जल्दी से। तो देखो, अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करूं मैं, हाँ, अगर मैं हाई डेंसिटी क्या डेंसिटी, ठीक है ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करूं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो, नाइलॉन हो, पॉलिएस्टर हो, पीवीसी हो, तो ये सारे के सारे बच्चों एग्जाम्पल किसके बताओ? लीनियर पॉलीमर के। क्या लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे? एक बार बता दो मुझे बच्चों, क्या लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे? याद रखने का कुछ तरीका बना लेते हैं हम। पी एच, ठीक है ना, पी एच, P2 NH, ठीक है, ऐसे याद रख सकते, कुछ भी भाई आपकी मर्जी बना लो, क्या बनाना है आपको। यानी कि सर पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टर, नाइलॉन 66, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ऐसे आप देखो भाई, कुछ भी आप PN कर दो, ठीक है ना, कुछ भी कर लो आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलीमर आई होप सभी को याद हो जाएंगे अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं कि सर ब्रांच वाले कौन कौन से, सर ब्रांच वाले कौन कौन से, चलो ब्रांच वाले भी पढ़ लेते हैं। मैं बता रहा हूँ सिंपल चैप्टर है, आपको एज इट इज आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, आप मेरे तरीके से आप देख लो क्या पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ब्रांच में आपने देखो अगर आपने बायोमोलिक्यूल मुझसे पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि जो ग्लाइकोजन होता है या फिर बच्चों स्टार्च होता है, स्टार्च, इनमें ब्रांचिंग होती है 1,4 1,6, याद आया कुछ? 1,4 1,6 की ब्रांचिंग होती है इनमें, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में, अमाइलोपेक्टिन में होती है। कुछ याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत आप सभी को, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि सर स्टार्च हो और ग्लाइकोजन हो, ग्लाइकोजन भी आपका अमाइलोपेक्टिन की तरह दिखता है, ये सबको पता है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन में देखो, स्टार्च दो पार्ट से बना होता है, एक तो होता है सर जी अमाइलोज, और दूसरा मैंने पढ़ाया था अमाइलो पेक्टिन। यहाँ पे 1,4 लिंकेज थी, ये लीनियर था, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो होता है जो कि ग्लाइकोजन की तरह दिखता है, और इनमें लिंकेज होती है 1,4 और 1,6, यानी कि इनमें ब्रांचिंग प्रेजेंस है। तो सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। स्टार्च और ग्लाइकोजन में ब्रांच होती है, तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच पॉलीमर। तीसरा एग्जाम्पल लिख दो, लो डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीथीन बोल सकते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रांच, बोलो ब्रांच पॉलीमर। सबको ब्रांच पॉलीमर के एग्जाम्पल क्लियर है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, लो डेंसिटी पॉलीथीन, मैसेज करके एक बार बता दो, क्या सभी को क्लियरिटी आ रही है? देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन को भी देखो, अगर आप सोच रहे होगे कि सर बस यही क्वेश्चन आएगी कि कौन सा पॉलीमर किससे बनेगा, तो नहीं, क्वेश्चन आएगा ये पॉलीमर आपका होमोपॉलीमर है, ये पॉलीमर आपका क्रॉस लिंकेज, सॉरी, ये आपका होमो है, ये आपका कोपॉलीमर है, ये आपका लीनियर पॉलीमर है, या ये आपका ब्रांच पॉलीमर है। तो आप क्या करोगे उस समय? आपको तो कुछ पता नहीं, इसलिए मैं बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहली बात, लो डेंसिटी पॉलीमर ग्लाइकोजन और स्टार्च आर द एग्जांपल ऑफ ब्रांच पॉलीमर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। सबको पता होगा, फेमस एग्जांपल है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर के बहुत सारे एग्जांपल है, मैं बता दूं आपको। सबसे पहला तो देखो, याद रखो इनको, बैकेलाइट, जो कि हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना हमारे, बैकेलाइट इलेक्ट्रिकल स्विचेस, उनमें ये वाला पॉलीमर यूज करते हैं, ठीक है ना। बैकेलाइट के बाद मेलामिन, मेलामिन के बाद फॉर्माल्डेहाइड, मेलामिन, हाँ ये ठीक है ना, एक साथ होता है, फॉर्माल्डेहाइड, रेजिन, याद रखना ये तीनों। बता दूं, दो ही एग्जांपल आपके लिए बहुत है फिलहाल, मेलामाइन, फॉर्माल्डेहाइड, रेजिन और बैकेलाइट, दे आर एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, बैकेलाइट और मेलामिन, फॉर्माल्डेहाइड, रेजिन। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलीमर, इनमें से कौन सा लीनियर है? एग्जांपल देखो, नाइलॉन 6 लिख देता हूं, दूसरा बैकेलाइट लिख देता हूं, तीसरा लिख देता हूं लो डेंसिटी पॉलीमर, और फोर्थ लिख देता हूं मैं, क्या लिखूं फोर्थ? स्टार्च। जिन बच्चों ने, बहुत ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनका इक्वेशन हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूं, चाहे आप
आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लो, लेकिन एक होता है ना क्लासिफिकेशन करके पढ़ना और लाइन टू लाइन पढ़ना, इसमें भी डिफरेंस है। ऐसे थेरोटिकल चैप्टर हमें लाइन टू लाइन से अच्छा हम क्लासिफाई करके पढ़े कि बच्चों लीनियर पॉलीमर कौन कौन से। तो बताओ, नाइलॉन 6 इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर, बेकेलाइट इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है ना बच्चों, क्रॉस लिंक पॉलीमर। लो डेंसिटी इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांच पॉलीमर, स्टार्च इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांच पॉलीमर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो ये होते लीनियर, ये होते ब्रांच, ठीक है ना, ऐसे ब्रांचिंग होते हैं, इस तरह से होते हैं। और क्रॉस लिंकेज वाले आप दिखा दो आपको मैं इस तरह से, मान लो इस तरह से क्रॉस लिंकेज है, यानी कि नेटवर्क लाइक है, देखो नेटवर्क दिख रहा है सभी को। तो ये आपके क्रॉस लिंकेज पॉलीमर है, यहाँ पे लिख दूं, दे आर क्रॉस लिंक पॉलीमर, या इसको नेटवर्क पॉलीमर भी बोला जाता है। ये आपके ब्रांच वाले, ब्रांच पॉलीमर, और ये आपके लीनियर पॉलीमर है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी ध्यान देना, अभी अच्छे से ध्यान देना। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट है बस। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसका, पॉलीमर का। सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ, क्या पढ़ा जल्दी बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, मतलब कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर के बेस पे, ब्रांच स्ट्रक्चर के बेस पे, क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर के बेस पे हमने क्लासिफाई किया। उसके बाद उनके मॉलिक्यूलर बेसिस पे, यहाँ पे याद रखना, मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब होता है कि उनमें, अब बोल सकते हो किस तरह का, यहाँ पे लिख दो, ध्यान देना, मॉलिक्यूलर बेसिस यानी कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है ना, उनके अरेंजमेंट कैसे, इनके बेसिस पे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है। मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, सुनना अच्छे से। इलास्टोमर आपने सुना होगा, ठीक है ना। अब इलास्टोमर की कैटेगरी में कौन कौन आता है, देखो ध्यान से सुनना। इलास्टोमर मतलब आप समझ सकते हो कि सर इलास्टिक होते हैं, या फिर आप समझदार लोग हो अभी कि उनमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ। इलास्टोमर में कौन कौन आता है, तो बहुत ध्यान से सुनना। बुना एन, बुना, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे भाई, सुनना अच्छे से। जब मैं बुना एन पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे पूछूंगा, बोलो बुना एन आपका सिंथेटिक है या नॉन सिंथेटिक है। तो वहां पर भी आपको पता ना होना चाहिए कि, हालांकि इसको मैंने नहीं क्लासिफाई किया, तो वहां पे भी बता दूंगा मैं, बुना एन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सर बुना एन आपका मान लो ये सिंथेटिक है, ठीक है ना, ये सिंथेटिक है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ बुना एस। और जब पढ़ा से समय में पूछूंगा इट इज इलास्टोमर और नॉट, तो आपको पता होना चाहिए बुना एस, बुना एन और नियोप्रिन। अब नियोप्रिन क्या होता है सर, ये मैं पढ़ाऊंगा नियोप्रिन के वक्त, ठीक है ना, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, कैसा दिखता है नियोप्रिन। तो दिस थ्री आर इलास्टोमर। BBN ऐसे याद रख सकते हो, इलास्टोमर कौन है आपने, BB, बुना एस, बुना एन और नियोप्रिन, दिस थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। आगे बढ़ते बच्चों, फाइबर्स, बहुत बार आपने फाइबर सुना होगा, बहुत सिंपल है फाइबर्स। फाइबर्स बोले तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब थ्रेड लाइक बोले तो आपके दिमाग में नाइलॉन तो आ रहा होगा ना, थ्रेड लाइक बोले तो आपके दिमाग में लीनियर तो चीज आ रही होगी ना बच्चों, यस और नो बताओ जल्दी से मुझे। जब मैंने फाइबर बोला तो फाइबर्स का मतलब होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो आपके अंदर दिमाग में लीनियर कुछ ना कुछ घूम रहा होगा ना सर, रिलेटेड टू लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर आपने पढ़े तो लिख दो नाइलॉन 6, ठीक है ना। उसके बाद पॉलीस्टर, दो एग्जाम्पल। उसके बाद हम लिख सकते हैं सर जी पीवीसी लिख दो, ठीक है ना। तो ये पीवीसी नहीं, सॉरी पीवीसी को यहाँ पे मत डालो, ये दो एग्जाम्पल आप याद रख लो। फाइबर्स के एग्जाम्पल है पॉलीस्टर और, बोलो पॉलीस्टर और बोलो, पॉलीस्टर और नाइलॉन 6 भी लिख सकते हो आप, नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6 दिस आर एग्जाम्पल ऑफ, बोलो किसके एग्जाम्पल है, फाइबर्स के। क्या सभी को इलास्टोमर और फाइबर्स के एग्जाम्पल मैंने याद करने का तरीका बताया कि आपको लीनियर चीज याद करनी है, तो यानी कि नाइलॉन और पॉलीस्टर, दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ, रुको एक मिनट, क्या, टेरिलिन, हाँ हाँ टेरिलिन को आप लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल दो ही एग्जाम्पल, ठीक है नहीं कहा मैं, क्योंकि आगे बहुत एग्जाम्पल आने वाले तो आप कंफ्यूजन कर बैठोगे। तीसरे देखो,
थर्मो, इनको आगे पढ़ेंगे। ये दो क्लियर है सबको, इलेक्ट्रोमर और फाइबर। तो जिस तरह से मैंने पढ़ा है उसी तरह से आपको पढ़ते समय भी इनको अलग से पढ़ना है, इलेक्ट्रोमर और फाइबर को। आगे बढ़ता हूं अभी मैं। थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर सबने पढ़ा होगा, लेकिन देखो थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, ध्यान देना अच्छे से। जो पॉलीमर जो पॉलीमर मोल्ड होते हैं, मोल्ड का मतलब क्या होता है सर? मान लो ये मेरे पास कोई पाइप है, मान लो ये पाइप है मेरे पास, थोड़ा और अच्छे से बोलो, पीवीपी पाइप है मेरे पास, ठीक है ना, पॉल पीवीसी पाइप है। मैंने इसको देखो, और यहाँ पे एक पाइप है, और मुझे एक दूसरे के साथ फिट करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, आप सभी को पता है, इसको हम हीट करते हैं। बहुत बच्चों ने देखा होगा, इसको हम हीट करते थे। हीट करने के बाद इसको हम इजीली फिट कर सकते हैं, यानी कि देखो अच्छा हो ना, हीट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको फिट कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना बात को। मान लो थर्मोप्लास्टिक की बात करूं, तो हीट करने के बाद वो क्या हो जाते हैं आपके, सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसे बोल सकता हूं। और कोल्ड होने के बाद फिर से क्या हो जाते हैं, जल्दी बोलो, हार्ड हो जाते हैं। ये बात समझ में आई सबको? गर्म करने के बाद सॉफ्ट और ठंडा करने के बाद हार्ड, इसे बोलते थर्मोप्लास्टिक, जो कि इजीली मोल्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पीवीसी तो हो गया। मान लो आपके पास कोई प्लास्टिक है, कोई भी प्लास्टिक की बैग है बच्चों, प्लास्टिक यूज करने से अच्छा मैं वहां पे वर्ड उसको पॉलीथीन की बैग है, पॉलीथीन की बैग है, और आपने इसको क्या किया बताओ, इसको हीट किया। बच्चों हीट करने के बाद ये मोल्ड हो जाएंगे, यानी कि ये मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के बाद फिर से मैंने इसको कोल्ड किया, ठंडा किया, तो फिर से ये क्या हो जाएगी बच्चों, हार्ड हो जाएंगी। यानी कि पॉलीथीन इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्लियर है सबको? थर्मोप्लास्टिक बोलो सबके सब। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्लियर है? मैं लिख दूं यहाँ पे। सबसे पहला एग्जाम्पल तो देखो, मैंने पीवीसी पढ़ाया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। दूसरा क्या पढ़ाया बताओ? पॉलीथीन पढ़ाया। और तीसरा लिख देता हूं पॉलीस्टर। पॉलीस्टर, देखो पॉलीस्टर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको सिंपल बता दूं। पॉलीस्टर के बैग्स होते हैं, देखो बैग्स होते हैं, बहुत सारे बैग आपके पॉलीस्टर के बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा पॉलीस्टर का जो क्लॉथ क्लॉथ होता है ना, थोड़ा सा ऐसा थिन होता है, ठीक है ना। आप सर्च करके देख लेना पॉलीस्टर के बैग्स, तो आपको क्लियर क्लियर दिख रहे होंगे कि पॉलीस्टर एक, उसको मोल्ड करने के बाद वो मेल्ट हो जाता है, हीट करने के बाद मेल्ट हो जाता है, और कोल्ड करने के बाद वो फिर से कैसा हो जाता है उसका, सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तीन एग्जांपल, 3P याद रख लो, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक के लिए आप 3P याद रखना, कौन कौन से? पीवीसी, पॉली पॉलीथीन और पॉलीस्टर, ये 3P याद रख लेना, आपका थर्मोप्लास्टिक खत्म। समझ में आया सबको थर्मोप्लास्टिक? और आखिरी आपका बाकी है थर्मोसेटिंग। आखिरी आपका बाकी है थर्मोसेटिंग। बच्चों ध्यान से देखना, थर्मोसेटिंग बहुत ध्यान से सुनना। अभी थर्मोसेटिंग क्या मतलब, क्या चीज है सर? इसका अलग है सर। अगर हमने इसको इसको हीट किया, मान लो ये मेरे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, और मैंने हीट किया, हीट करने के बाद ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता। बात खत्म, बात खत्म। समझे या ये समझे, इतना ही बताना था मुझे कि इसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तुम कितना भी हीट करो ये जल जाएगा, लेकिन मेल्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, देखो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल स्विच, हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते, यानी कि उसको अगर हमने हीट किया तो वो जल जाते हैं। आपको समझ में आया? वो जो पुराना बहुत, वो बैकेलाइट से बने हुए रहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ बैकेलाइट, हाँ बैकेलाइट। और दूसरा मैं लिख दूं यूरिया फॉर्मिल्डाइड, यूरिया फॉर्मल्डेहाइड रेजिन, ठीक है ना, यूरिया फॉर्मल्डेहाइड रेजिन। ये दो एग्जांपल है आपके किसके, दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है ना, इसको देख लेना, थर्मोसेटिंग के एग्जांपल। अब देखना मैंने अभी क्या क्या बताया आपको। इलेस्टोमर के एग्जांपल BBN, बुना S बुना N, नियोप्रीन। फाइबर के एग्जांपल नाइलॉन 66, पॉलिस्टर। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल पॉलीथीन, 3P याद रखने को बोला था मैंने, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्टर। अब आपसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नाइलॉन 6, लिख दूं, चलो लिख दिया मैंने,
अब आप सेंटेंस बना सकते हो ना, नाइलॉन के बारे में अगर मैंने आपसे पूछा तो आप पहला सेंटेंस बताओगे सर ये आपका, सबसे पहले तो मैंने आपके इसके ये नहीं बताया कि किससे बना हुआ रहता है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये एक कोपॉलीमर है, ये एक कोपॉलीमर है, ठीक है ना, ये बाद में आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात भाई सुनना, ये दूसरी बात ये एक लीनियर है, ये बात समझ में आई सबको, ये लीनियर है। और तीसरी बात बताओ ये क्या है आपका, ये बताओ ये क्या है, ये किस में आता है, फाइबर्स में आता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, एक एक पॉलीमर के बारे में हम कोई भी चीज इजीली बता सकते हैं अगर हमें बेसिक आता हो तो। अगर आपको बेसिक ही नहीं आता तो आपको क्या पता चलेगा रे, क्या समझ में आएगा रे। दूसरी बात, अगर मैं पूछूं आपसे पॉलिएस्टर, तो आप बोलोगे सर देखो, एक नाम से थोड़ा सा देख लो सर, बहुत सारे ईस्टर है तो ये एक आपका होमोपॉलीमर होगा, ठीक है ना, एक टाइप का मोनोमर होगा। चलो होमोपॉलीमर तो ये नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वो आगे आगे समझ में आ जाएगा आपको। सर पॉलिएस्टर बोलो अभी, लीनियर है या ब्रांच या क्रॉस लिंकेज है, बोलो लीनियर ब्रांच या क्रॉस लिंक, बोलो बच्चों पॉलिएस्टर कौन है आपका, तो आप सब बोलोगे पॉलिएस्टर है लीनियर है, सर आपने बोला था एक लीनियर है, मैंने एग्जांपल भी लिख के दिया था, हाई डेंसिटी पीवीसी, नाइलॉन और पॉलिएस्टर। अब बताओ पॉलिएस्टर कौन है, फाइबर है, वेरी गुड इट इज अ फाइबर, ये फाइबर की कैटेगरी में आता है। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं कि हम एक एक चीज को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। पता है आपको क्या बाकी है आपका पॉलिएस्टर का, बस एक ही चीज बाकी कि सर बनता कैसे है, ये वाली चीज, बाकी तो सब हमने कवर कर लिया, होमोपॉलीमर, लीनियर है सर, ये फाइबर कैटेगरी में आता है, तो और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, देखो चलो और एक चीज बता दूं इसके बारे में, पॉलिएस्टर के बारे में, सर ये आपका सिंथेटिक है। एक और चीज पढ़ ली हमने, स्टार्च की मैं बात कर लूं, स्टार्च कहाँ कहाँ पे आता है बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो सर ये नेचुरल है, नेचुरल पॉलीमर है। उसके बाद बताओ क्रॉस या लीनियर है, जल्दी बताओ, लीनियर या ब्रांच या क्रॉस लिंकेज है, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर ये ब्रांच चीज है, ब्रांच चीज में आता है सर ये, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड। नाइलॉन के बारे में आपसे वापस से पूछूं तो आपको एक और चीज ऐड करनी है वहां पे कि सर ये सिंथेटिक है, सर ये कोपॉलीमर है, सर ये बोलो सिंथेटिक, कोपॉलीमर, लीनियर है, और सर ये फाइबर है। क्या आप सभी को समझ में आया, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी आपको, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है अभी। और जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, फाइबर, जिन बच्चों को ये नहीं पता कौन किस में आता है उनको कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है ना, क्या पॉलिएस्टर, एक मिनट, हाँ क्या क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर थर्मोप्लास्टिक आएगा, हाँ पॉलिएस्टर थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है ना, पॉलिएस्टर थर्मोप्लास्टिक नहीं रे,